प्रधानमंत्री का बनारस में तांडव करेंगे, बनारस के जितने मठ हैं, जितने वहाँ पे घाट हैं, जितने वहाँ मंदिर हैं, उनको सबको तोड़ डालेंगे। क्या प्रधानमंत्री ना हो गए? क्या हो गए भाई? प्रधानमंत्री हो तो कुछ अच्छे काम करो ना बनारस के लिए। बनारस में रोजगार सृजित करो, बनारस में नई सड़कें बनाओ, बनारस में नई स्मारक बनाओ, बनारस में नई बिल्डिंग्स बनवाओ। आप पुराने घाटों को, पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ के ही उनको डेवलप कर रहे हो, तो उससे तो जो हमारी प्राचीन सभ्यता है वो खत्म हो रही है। फिर बाद में आप मुगलों को दोष दोगे, आप मुसलमानों पे दोष मढ़ोगे। जो भी काम चल रहा है प्रधानमंत्री अपने मन से नहीं कर रहे हैं। माँ गंगा के पुत्र और माँ गंगा ने बुलाया था। जी रहने दीजिए, गंगा माँ का जिक्र मत कीजिए। गंगा को निर्मल करने की, स्वच्छ करने की कवायद आज से 11 साल 12 साल पहले शुरू करी गई थी, जिसके नाम पर हजारों करोड़ रुपए का फंड डकार गए ये लोग। और गंगा अभी की अभी हमारी गंगा मैया वैसी की वैसी मैली है। और मुझे वो पुराना गाना याद आ रहा है, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के। मेरा नाम है शादाब। इस समय देश में चारों तरफ विकास कार्य चल रहा है, लेकिन कांग्रेस हर जगह विकास कार्यों पर अड़चनें लगाने का काम कर रही है। तो आखिर कांग्रेस अड़चनें क्यों लगा रही है? कांग्रेस के नेता अरुणेश यादव हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर जब देश में चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है तो फिर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों विरोध जता रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देश में चारों तरफ विकास कार्य चल रहा है, चारों तरफ विकास कार्यों की गंगा और चारों तरफ विकास की बयार आ रही है, तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, मामला है बनारस का, जहाँ पर पुराने घाटों को, पुराने मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। जो प्राचीन सभ्यता है उसको छत विछत करने का काम किया जा रहा है। और जब इनको मुद्दा नहीं मिलता तब यही लोग खुद मुद्दा बना लेते हैं कि भैया इस मस्जिद के नीचे मंदिर था जिसको तोड़ा, बाबर ने तोड़ा, हुमायूं ने तोड़ा, औरंगजेब ने तोड़ा। और जब आप उसे तोड़ रहे हो तो आप उसे फिर विकास की संज्ञा क्यों दे रहे हो? हमारा विरोध इस बात को लेके है कि आपको कोई भी डेवलपमेंट करना है, कोई नई चीज़ बनानी हो तो उसको कहीं नई जगह बनाओ। अभी देखो, इंडिया गेट पे हम लोग घूमने जाते हैं ना, तो राजपथ को बदल के कर्तव्य पथ कर दिया और वहीं पे पीएमओ बनाया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है। इसको दिल्ली के कहीं आउटर में भी ले जाके बनाते जिससे कि विकास कार्य होता। लेकिन नहीं साहब, जो पुरानी अच्छी सैलानियों के घूमने की जगह थी उस जगह को कैप्चर करके वहीं पे सारा डेवलप, तो गुलामी की निशानियों को हटाया जा रहा है ना। आप बड़ी लकीर खींचो। ये लोग बीजेपी वाले क्या करते हैं, लकीर को मिटाने की कोशिश करते हैं। वो तरीका गलत है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। आप करो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, रचनात्मक राजनीति कीजिए। चीजों को आपको अगर बनाना है तो कई नई जगह डेवलपमेंट कीजिए। जैसे संजय गांधी ने नोएडा शहर बसाया, मायावती जी ने नोएडा का डेवलपमेंट किया, तो उस तरह का कुछ नया काम करो, नए शहर बनाओ, नए डेवलप बन रहा है। नया भी प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा जाएगा। बिल्कुल, नाम बदलने की बात हो रही है, लेकिन नया काम करने की बात नहीं हो रही। जो बनारस में तोड़फोड़ की जा रही है तो उससे कौन प्रभावित हो रहा है? प्राचीन सभ्यताओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो जीर्णोद्धार होगा ना, मणिकर्णिका घाट का, 80 घाट का जीर्णोद्धार होगा। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में भी आरएसएस के मुख्यालय की जो पार्किंग है उसको तोड़ा गया और पार्किंग के लिए उसको तोड़ा गया, और वहां पहले प्राचीन मंदिर था। अब यही काम किसी और पार्टी की सरकार में हो जाता तो अब तक बीजेपी सर पे पूरा जो है मीडिया को बैठा लेता और तांडव करते हुए दिखते ही है हमें। देखिए तो बनारस नहीं, देखिए बनारस हो, काशी हो, प्रयागराज हो या दिल्ली हो या कोई भी जिला हो, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि जो हमारी प्राचीन धरोहर है, जो हमारी सभ्यता है, उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अगर ऐसा काम आप करोगे तो इसे हम सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी और देश विरोधी की संज्ञा देंगे, क्योंकि आप भी यही काम करते हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है और लोकसभा क्षेत्र में विकास नहीं आप करने दे रहे हैं। कांग्रेस वहां पर टांग अड़ा। लोकसभा क्षेत्र है तो प्रधानमंत्री का बनारस में तांडव करेंगे। बनारस के जितने मठ हैं, जितने वहां पे घाट हैं, जितने वहां मंदिर हैं, उनको सबको तोड़ डालेंगे। क्या प्रधानमंत्री ना हो गए? क्या हो गए भाई? प्रधानमंत्री हो तो कुछ अच्छे काम करो ना बनारस के लिए। बनारस में रोजगार सृजित करो, बनारस में नई सड़कें बनाओ, बनारस में नए स्मारक बनाओ, बनारस में नई बिल्डिंग्स बनवाओ। आप पुराने घाटों को, पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ के ही उनको डेवलप कर रहे हो, तो उससे तो जो हमारी प्राचीन सभ्यता है वो खत्म हो रही है। फिर बाद में आप मुगलों को दोष दोगे, आप मुसलमानों पे दोष मढ़ोगे। जो भी काम चल रहा है प्रधानमंत्री अपने मन से नहीं कर रहे हैं। माँ गंगा के पुत्र और माँ गंगा ने बुलाया था। जी रहने दीजिए, गंगा माँ का जिक्र मत कीजिए। गंगा को निर्मल करने की, स्वच्छ करने की कवायद आज से 11 साल 12 साल पहले शुरू करी गई थी, जिसके नाम पर हजारों करोड़ रुपए का फंड डकार गए ये लोग। और गंगा
अभी के अभी हमारी गंगा मैया वैसी की वैसी मैली है। और मुझे वो पुराना गाना याद आ रहा है, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। पापी कौन है? प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी अपने पाप धो धो के गंगा के नाम पर गंगा को तो मैली कर गए, लेकिन गंगा स्वच्छ नहीं हुई। तमाम जो नदियां हैं हमारे देश की, उनको स्वच्छ करने के नाम पे हजारों करोड़ रुपए का फंड आम जनता से लिया गया, लेकिन वो नदियां साफ नहीं हुई। इनके बैंक बैलेंस बढ़ गए, इनकी पूंजी बढ़ गई, इनकी बिल्डिंगें बन गई, इनके लिए भव्य स्मारक बन गए। भाजपा नेता तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले फालतू में ही विरोध कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। जब पुराना हटाएंगे तभी तो नया बनाएंगे। सही बात है, पुराना हटाएंगे नया बनाएंगे, तो पुरानी जितनी भी सभ्यताएं हैं सबको खत्म कर दो, सब नया ही नया बना दो। हम तो इनकी साजिश को समझ रहे हैं कि आखिर इनकी साजिश क्या है। ये लोग देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं, ये लोग देश के संविधान को भी ऐसे ही बदल देंगे। ये लोग देश में जो सभ्यता, जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, जो देश की हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को भी तहस नहस कर देंगे। मनु स्मृति लगाएंगे, और मनु स्मृति लगाएंगे फिर उसके बाद गोडसे जैसे लोगों को राष्ट्रपिता बना के पूजेंगे। महात्मा गांधी जिनको पूरे विश्व में जाना जाता है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। जो स्वतंत्रता सेनानी, उनकी जगह गोलवलकर, हेडगवार और जो सावरकर है, ऐसे लोगों को स्वतंत्रता सेनानी बना। हेडगवार नहीं है, हेडगेवार है। हमारे लिए वो गवार ही है। जो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम में आपस में झगड़ा कराए, जो व्यक्ति दलित पिछड़ों आदिवासियों को ना माने, जो व्यक्ति इस देश के संविधान को ना माने, मैं उसे गवार ही मानता हूं, मैं उसे अनपढ़ ही मानता हूं, मैं उस व्यक्ति को मूर्ख की संज्ञा देता हूं। ये कांग्रेस के नेता हैं, और एक कांग्रेस के नेता अजय राय हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि बनारस का तो बिल्कुल जीर्णोद्धार की जगह इन्होंने बंटाधार कर दिया है। आप इस माध्यम से किस तरीके से देखते हैं इस बात को कि क्या कांग्रेस ने बंटाधार किया है, जीर्णोद्धार किया है? आखिर भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? कांग्रेस तो कह रही है बंटाधार कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जीर्णोद्धार हो रहा है। तो आपकी राय बेहद जरूरी है कि आखिर कांग्रेस के नेता गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, बंटाधार हो रहा है या बनारस का जीर्णोद्धार हो रहा है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नेता जी, शुक्रिया, नमस्कार।